जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साल की पहली गुप्त नवरात्रि आने वाली है 2 फरवरी 2022 में। तो इसके लिए कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप लोग समझिएगा कि देखिए, गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, गुप्त नवरात्रि की जो भी साधनाएं होती हैं वो पूरी गुप्त रखी जाती है। मतलब कि जैसे कि बेसिकली जो राजसिक साधनाएं होती हैं उन्हें हम छुपा के करते हैं, जिससे किसी को कोई पता न चले। राजसिक साधनाएं जैसे कि मान लीजिए अप्सरा हो गई, योगिनी हो गई, यक्षिणी हो गई, ऐसे करके जो राजा लोग थे वो लोग करते थे। राजा महाराजा ऐसे लोग जो थे वो लोग ये साधना करते थे, तो वो गुप्त करते थे। अब एक जो नवरात्रि आपकी आती है प्रथम, उसमें चाहे हम, जैसे कि जो नॉर्मल नवरात्रि होती है उसमें हम चाहे खुलेआम वो साधना करें, कोई देख भी ले क्या कर रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, हैं, और कुछ भी करे तो कोई मतलब नहीं है, बता भी देते हैं किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक जो आती है वो होती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि का मतलब है गुप्तता का विशेष ध्यान रखना, किसी भी चीज को करना, मतलब एकदम छिप के। मतलब कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी जो आवाज का जो मंत्र जाप है वो भी बाहर नहीं जाना चाहिए उस कमरे के। ये समझ लो, जो भी है सब कुछ गुप्त होना चाहिए। आप साधना कर रहे हैं, आपको कोई देख ले कोई दिक्कत नहीं है, घर में आराम से करिए, पूजा कमरे में करिए, नहीं तो अपना अलग से कर लीजिए। लेकिन कोई भी ये ना पता लगा पाए कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, तब उसमें बोला जाता है गुप्त नवरात्रि। जो नवरात्रि में साधना करते हैं, क्योंकि वो चोरी वाली होती है। क्योंकि इसमें जो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, अब ये समझ लीजिए, नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ गया होगा का, तो पूरा समझ लीजिए कि नवरात्रि में जो भी साधनाएं होती हैं वो हम खुलेआम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने समझ भी लिया, देख भी लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। गुप्त नवरात्रि में जो भी होता है वो हम चोरी छुपे करते हैं, ऐसे क्योंकि वो नवरात्रि तो होती नहीं, तो घर वाले कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई हम पूजा कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि है। ये नहीं बताना है कि हम कौन सी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप पूजा जो करेंगे उसका मंत्र जाप बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे करके आपको करना होता है। गुप्त नवरात्रि को तो समझ में आ गया आपको कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आ जाता है इसके बाद में कि इसमें जो साधनाएं हैं कि इसका रिजल्ट नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या डिफरेंस है। देखिए, गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि में डिफरेंस ये है कि नवरात्रि में जैसे मान लीजिए कि साधक जो होते हैं वो तो दोनों नवरात्रि में पूजा करते हैं, पर जो आम इंसान होता है वो नवरात्रि में ज़्यादा पूजा करता है, गुप्त नवरात्रि में कोई नहीं। तो दोनों के बिहाफ का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा जल्दी सिद्धि मिलने का चांसेस होता है, नवरात्रि में कम। इसीलिए जितने भी साधक होते हैं बड़े से बड़े, वो गुप्त नवरात्रि में ही चुपचाप साधना करते हैं। अब गुप्त नवरात्रि में आप लोग कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। गुप्त नवरात्रि में मान लीजिए आप अप्सरा साधना कर सकते हैं, योगिनी साधना कर सकते हैं, यक्षिणी साधना कर सकते हैं। ये तो हो गई राजसिक साधना, क्योंकि गुप्तता विशेष ध्यान है और माता की कृपा आप पे रहेगी तो ऑटोमेटिकली ये सिद्धि जल्दी मिल जाती है। दो चीजें हो गई। अब इसमें के बाद आप और कौन सी साधनाएं कर सकते हैं, जैसे कि जिसके धन की समस्या है वो महालक्ष्मी साधना कर सकता है। योगिनी नहीं बता रहा हूँ, महालक्ष्मी साधना, ठीक है।
कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप लोग कहते हैं महालक्ष्मी योगिनी भी होती है और महालक्ष्मी यक्षिणी भी होती है, लेकिन जो ये लक्ष्मी साधना मैं बता रहा हूँ, वो लक्ष्मी साधना होती है जो स्पेशल लक्ष्मी ने होती हैं। जैसे कि जब समुद्र मंथन के टाइम एक एक संपत्ति जिसे बोलते हैं ना, एक आभूषण या एक तरीके के बहुमूल्य रत्न का उत्पत्ति हुई थी, उसको जो देवी लेके आई थी उन्हें बोलते हैं लक्ष्मी। ठीक है, वो लक्ष्मी जिसे अगर एक दूसरे लैंग्वेज में उसका नाम बताना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आप लोग बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और जो जानते हैं वो जैसे जो जो साधना कर चुके हैं उन्हें सबको तो पता है, जो जो नहीं जानते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको जल्दी बताता नहीं हूँ। क्योंकि उन्हें बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए, उन्हें बोलते हैं हम लोग धंधा देवी, धन की देवी, जिन जो शिव और शक्ति के जो शिव और शक्ति है महान, जिनकी जैसे सदाशिव है उनकी उत्पत्ति से शिव की उत्पत्ति हुई, शिव और एक उत्पत्ति और हुई शक्ति की, जो संचालन करती है, उनके द्वारा ही समुद्र मंथन कराया गया देवताओं से। तो जो वो देवी प्रकट हुई आदि शक्ति के अंदर से, उन्हें बोलते हैं धंधा देवी, जो समुद्र मंथन से निकली। और जो लक्ष्मी जी हैं वो हैं जो आपकी आदि शक्ति का अवतार, समझ रहे हैं। तो जो देवी एक्चुअल धन की है, धंधा देवी, वो साधना मैं बता रहा हूँ। ये मैंने इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है महालक्ष्मी और धंधा देवी में। ठीक है, तो वो साधना आप कर सकते हैं। इसमें नवाड़ मंत्र की साधना कर सकते हैं, और जो लक्ष्मी स्वरूप विष्णु के देवी हैं, विष्णु की पत्नी है पद्मावती, उनकी भी आप साधना कर सकते हैं। इसमें दोनों जो साधनाएं हैं लक्ष्मी की, वो धन की ही साधनाएं हैं। ऐसी कोई साधना है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए। तो ये दोनों साधनाएं आप गुप्त नवरात्रि में आराम से करिए। जिसकी धन की समस्या है, जिसके पैसे में रुकावटें हो रही हैं, कर्जा बहुत हो गया है, ये हो गया है, वो ये साधना कर सकता है। जिसे जिसे चाहिए वो अपना आराम से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा ही होता है, वो वहाँ से ले सकता है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में पहले ही बता रहा हूँ कि गुप्त नवरात्रि में साधना आप लोग करेंगे तो आपको जो टाइम 21 दिन में मिलना था वो आपको 9 दिन में सिद्धि मिल जाएगी। ऐसे समझ लीजिए, जो टाइम आपका 21 दिन का था वो 9 दिन में ही हो जाएगा। तो जिसको करना है वो अपना कांटेक्ट कर सकता है। टाइम सेफ होता है इसमें। गुप्त नवरात्रि में साधना जल्दी संपन्न होती है, सिद्धि भी जल्दी मिलती है, और आपके जो भी नकारात्मक शक्तियाँ या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कि गुप्त नवरात्रि में हमें साधना करनी है तो वो संपर्क कर सकता है। और इसमें एक बात और है कि जो नए साधक हैं वो क्या करें, नए साधक भी गुप्त नवरात्रि में आराम से साधना कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है कि आप गुप्त नवरात्रि में साधना नहीं कर सकते क्योंकि आप नए। गुप्त नवरात्रि में सभी लोग साधना कर सकते हैं, चाहे वो नया साधक हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, हैं, या आपका जो बिल्कुल ही साधना जगत से एकदम नया जुड़ा हो, गुरु दीक्षा ली हो या नहीं ली हो, सभी साधना कर सकते हैं। सारे के ऊपर देवी की कृपा होती है। जो नॉर्मल है, जो साधना जगत में नहीं उतरा है, जिसे उतरना भी नहीं है, उसका सब लाइफ अच्छी चल रही, बस वो देवी की पूजा पाठ करना चाहता है, तो अगर वो भी ये साधना करेगा तो भी उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट और मिलने शुरू हो जाएंगे। बस इसी बिहाफ पे ये वीडियो था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और जिसे जिसे साधना करनी है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, और जिसे कुछ भी समझ में ना आया उसमें वो कमेंट में पूछ सकता है। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं।
अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।